एवरीवन, आज एक डाउट को क्लियर करें। क्या मैथ्स कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े? सबसे पहले क्या है मैथ्स? बच्चों, मैथ्स आपको हार्ड लगती होगी, किसी को इजी लगती होगी, सबका अपना अपना नजरिया है। तो इसको अपन कैसे क्लासिफाई करें या कैटेगराइज करें? इसमें मैंने तीन कैटेगरी डाली। सबसे पहले डालिए बेसिक, आप बेसिक लेवल पे है, एडवांस लेवल पे, और तीसरा है प्रो। ठीक है, तीन लेवल बनाया मैंने। क्या बनाया? बेसिक। बेसिक आपका गणित से कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं। क्या नए हैं? कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में आप बिल्कुल नए हैं। एडवांस, जिन्होंने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे होते हैं, टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, वो एडवांस। प्रो, जिसने बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं और मैथ्स बहुत अच्छी है और वो एग्जाम आराम से प्रश्न कर पा रहा है, वो हो रहा है प्रो में। तीन कैटेगरी। अब आपको कैसे पता चला कि आप बेसिक में है, एडवांस में है या प्रो में है? इसके लिए सबसे अच्छा, जिस भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पुराना पेपर, किसका? उसका पुराना पेपर। उसके क्या करने? मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं, करने पड़ेंगे आपको। सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, अपना खुद का आत्म परीक्षण करना पड़ेगा कि मैं किस लेवल पे हूँ। अगर आपका खुद का लेवल पता नहीं लगा आपको, तो आप मैथ्स में कमजोर हो जाएंगे। अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप करते हो तो मैथ्स में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। बच्चों, क्या समझ में आया मेरे को? आपको समझ में आया? मेरे को समझा हुआ है, आपको समझ में आया? समझ में आ गया होगा। बेसिक कैसे पता चलेगा? पुराना पेपर करना है आपको, उससे पता चला कि आप बेसिक लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो और प्रो। अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो आपको क्या करना है, या फिर क्या करना है बच्चों, या तो यूट्यूब से पढ़ना है या फिर कोचिंग करनी है। जो भी आपको अच्छा लगे वो। यूट्यूब से पढ़ना हो तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको मैथ्स, और कोचिंग जहाँ भी आपको अच्छा लगे, कोचिंग जो भी अच्छी लगे वहां कोचिंग कर सकते हो। और यूट्यूब पे भी बच्चों बहुत सारे टीचर है मैथ्स के। मैंने कहा तो मेरे से पढ़ो, पर बहुत सारे टीचर है जो ऑनलाइन कोर्स, मतलब ऑनलाइन कोर्स भी बेचते हैं और क्या करते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। जैसे रीट की बात करते हैं, किसकी? रीट की। तो एक टॉपिक है औसत। क्या बच्चों? औसत। औसत के क्या करना है आपको? दो तीन प्रश्न लेने। आपको पता लग जाएगा कि मुझे औसत आता है। बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप बेसिक पे, थोड़ा बहुत पता है तो एडवांस, और प्रो मतलब हार्ड भी क्वेश्चन आप कर रहे हो। हार्ड मतलब बहुत हार्ड हो वो नहीं होते बच्चों, बाकी जो पैटर्न वाइज होते, ट्रिक से होने वाले, वो आराम से आपसे हो रहे तो आप प्रो में। तो बच्चों आपको समझ में आ गया तीन कैटेगरी। अब अपन बात करते हैं कोचिंग, यूट्यूब, बुक और प्रैक्टिस। जिस भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी एक बुक आपके पास होनी ही चाहिए। किसी भी की हो, आपको जो मार्केट में जाओ, बुक स्टोर पे जाओ, जो आपको अच्छी लगे वो ले। ठीक है बच्चों, एक बुक तो होनी ही चाहिए। और आपके पास नोट्स हो तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स में पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना पड़ता है उनको। ठीक है बच्चों, एक बुक आपको होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों। अब कैसे पढ़े और कहां से पढ़े? कैसे पढ़े और कहां से? बेसिक लेवल है तो आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। गुणा, भाग, जोड़, बाकी, वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। क्या बच्चों? कैसे होगा ये? शुरू से पढ़े, और जहां पे भी समस्या है उसको किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो उसको पूछे, या फिर खुद करने की कोशिश करें। खुद करोगे तो आप ज्यादा सीख पाओगे। तो बच्चों कैसे समझ में आया? कहाँ से पढ़े? कोचिंग कर रहे हो तो आप कोचिंग करें, और कोचिंग के साथ साथ यूट्यूब की वीडियो जो समझ में नहीं आए और उसके क्वेश्चन वो देखते रहें। इससे आपके डाउट भी क्लियर होंगे और आपकी अच्छी से पढ़ाई होगी। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद एक बार आप, जैसे आपका टॉपिक एक था औसत, एवरेज, वो पूरा हो गया यूट्यूब से या कोचिंग से, फिर क्या करना? फिर क्या करना? टीचर ने समझा दिया, आपने समझ लिया, फिर उसके बाद क्या करना है? या सबसे बढ़िया, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या बच्चों? प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका सुधार नहीं होगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी? बुक से कर सकते हो, यूट्यूब के वीडियो से। जैसे बच्चों में प्रश्न कराता हूँ तो आपको क्या करना है? प्रश्न पढ़ना है और खुद करना है। मेरे समझा रहा हूँ वो नहीं समझना है, पॉज करना है, खुद करना। अगर आपसे हो रहा है तो अगले प्रश्न पे जाना है, नहीं हो रहा है तो आपको देखना है कि क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमी है, प्रश्न समझने में आया नहीं आया, क्या ट्रिक थी उसमें। आप जितने ज्यादा प्रश्न करेंगे उतने ज्यादा आपका प्रश्न
और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो समझ में आया बच्चों कैसे क्या करना है। फिर लास्ट में प्रैक्टिस पेपर, इससे भी आप कौन कौन से ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर चैप्टर वाइज करना है, एक एक टॉपिक के करने बच्चों, सारे साथ में नहीं करना है। साथ में करोगे सब घुल मिल जाएगा और समझ में कम आएगा। एक एक टॉपिक लेके आपको ये करना पड़ेगा बच्चों, तब जाके आपका मैथ्स अच्छी होगी। कैसे होगी? अच्छी होगी, एक एक टॉपिक। तो एक बार और क्विक रिवीजन कर देते हैं। क्विक रिवीजन मतलब क्विक समझा देता हूं बच्चों, इसका समराइज कर देता हूं कैसे क्या पढ़ना है। जैसे एक टॉपिक क्या लिया, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि लिया। तो क्या करना है, सबसे पहले लाभ हानि के सूत्र और एक एक जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन है, जैसे 10 पैटर्न क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस में, तो 10 ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको समझने हैं। क्या करना है बच्चों? समझने, बोले किताब से समझो, कोचिंग से समझो, यूट्यूब से समझो, किससे भी समझो, पर आपको समझने। समझने के बाद क्या करना है बच्चों? क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है उसकी। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करोगे और आपको कहीं पे भी समस्या हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर डाउट भेज सकते हो, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूंगा। और क्या करना है बच्चों? सब्सक्राइब करना है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे अनुभव दे सकता हूँ, पर पढ़ना आपको ही है। क्या बच्चों? पढ़ना आपको ही है। इसके साथ ही देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो समझाने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।